नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अलग सेंटर में। चलिए देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी एथिलीन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, ऑप्शन बी चीता, शेर तथा बिल्ली, ऑप्शन सी कबूतर, पेड़ुकी तथा तीतर, ऑप्शन डी छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीता, शेर तथा बिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी पराक्सीसोम में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखादत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। चीनी यात्री हैन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी नालंदा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी तात्या टोपे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तात्या टोपे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ऑप्शन सी जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनः समायोजन। ऑप्शन डी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1 समवर्ती सूची। ऑप्शन बी शेयर बाजार समवर्ती सूची। ऑप्शन सी डाकघर बचत बैंक संघीय सूची। ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार समवर्ती सूची। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में। ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी अमृत धाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लुधियाना। ऑप्शन बी पटियाला। ऑप्शन सी ग्वालियर। ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटियाला। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए हैदराबाद। ऑप्शन बी धनबाद। ऑप्शन सी मसूरी। ऑप्शन डी रांची। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन डी वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे खनिज दिया है और यहाँ पे प्राप्ति स्थान दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए यूरेनियम झारखंड सही है। ऑप्शन बी मोनोजाइट केरल ये भी सही है। ऑप्शन सी लिग्नाइट तमिलनाडु ये भी सही है। ऑप्शन डी पेट्रोलियम झारखंड ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए बिल गेट्स। ऑप्शन बी बिल क्लिंटन। ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन डी मार्कोनी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन। ऑप्शन बी सल्फर एवं ब्रोमीन युक्त रसायन। ऑप्शन सी क्लोरीन एवं सल्फाइड युक्त रसायन। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली कुल्लू, सही है। ऑप्शन बी राजा जी नेशनल पार्क देहरादून, ये भी सही है। ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर, ये भी सही है। ऑप्शन डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, देखिए गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए पाल म्यूलर, ऑप्शन बी पाल जॉनसन, ऑप्शन सी पाल वाल्टर, ऑप्शन डी पाल वाल्थर पेंक। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाल म्यूलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए नाइट्रामीन, ऑप्शन बी मैट हीमोग्लोबिनीमिया, ऑप्शन सी उच्च रक्तदाब, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैट हीमोग्लोबिनीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए अधिक अम्लता, ऑप्शन बी सामान्य स्थिति, ऑप्शन सी कम अम्लता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक अम्लता। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए SGST, CGST, IGST, ऑप्शन बी LGST, BGST, MGST, ऑप्शन सी OGST, DGST, IGST, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SGST, CGST और IGST। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए वोल्टा, ऑप्शन बी कैल्विन, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडलीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अप्रैल। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी कन्नौज। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नौज। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए बहराइच में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी बाराबंकी में, ऑप्शन डी गोंडा में। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहराइच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की वार्षिक बैठक के दौरान भारत के किस लोक नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी भोजाली, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी घूमर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गरबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन हैं जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी जॉर्ज बीट, ऑप्शन सी अल्बर्ट शॉ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।